हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो अपन ने देखा था कि किस तरह से अपन Node.js और विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में। अब अपन इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि अपन किस तरह से अपनी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। तो अपन ने देखा था कि node-v का यूज करके अपन नोड का वर्जन चेक कर सकते हैं, npm-v का यूज करके अपन npm का वर्जन चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब अपन किस तरह से अपनी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, अपन एक CLI को इंस्टॉल कर लेते हैं, दैट इज क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो देखते हैं कैसे अपन इंस्टॉल कर सकते हैं। npm install -g एंड देन दी क्रिएट रिएक्ट ऐप। यहाँ पे मैं -g क्यों यूज कर रहा हूँ, so that it can be installed globally on my system and I can easily use this CLI, that is create react app, from anywhere on my system, that is from any drive, to install or to create my react application। तो अपन ने CLI को इंस्टॉल कर लिया है। अब अपन एक काम करते हैं, अभी तो अपन C ड्राइव में है, तो पहले तो अपन चलते हैं F ड्राइव में। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो F ड्राइव में मैंने एक फोल्डर बना रखा है, दैट इज रिएक्ट एप्लीकेशंस। अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं बाय यूजिंग mk डायरेक्टरी, दैट इज मेक डायरेक्टरी, एंड वी कैन गिव द नेम ऑफ आवर फोल्डर एज प्रोग्रामिंग विद चेतन। तो चलिए अपना फोल्डर बन गया है। अब अपन एक काम करते हैं, इस फोल्डर में ट्रैवर्स कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देखिए अपन प्रोग्रामिंग विद चेतन इस डायरेक्टरी में, और अभी यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन क्रिएटेड नहीं है। तो चलिए अब अपन अपनी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दिस CLI व्हिच वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, दैट इज क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो अब मैं यहाँ पे क्या कमांड यूज कर रहा हूँ, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड देन द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो अपना ये फर्स्ट एप्लीकेशन अपन बना रहे हैं, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फर्स्ट रिएक्ट ऐप एंड देन आई एम प्रेसिंग द एंटर। तो यहाँ पे क्या हो गया है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो अपन ने CLI इंस्टॉल करी थी, ये क्या डिफॉल्ट टेम्पलेट प्रोवाइड करता है फॉर आवर रिएक्ट एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है एंड इट विल टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स। तो मैं काम करता हूँ, इंस्टॉलेशन एक बार खत्म हो जाए फिर अपन देखेंगे अपनी फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन जो क्रिएट हुई है बाय यूजिंग दिस कमांड, दैट इज npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट हो गई है। इट टुक अराउंड 5 to 10 मिनट्स टू कंप्लीट द प्रोसेस एंड इसने सारी डिपेंडेंसीज जो भी नीडेड है फॉर आवर रिएक्ट एप्लीकेशन और जो भी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, इसने कंप्लीट स्ट्रक्चर अपने लिए क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे जो अपनी डायरेक्टरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपन ने नाम दिया था अपनी एप्लीकेशन का, दैट इज फर्स्ट रिएक्ट ऐप, एंड इनसाइड आवर फर्स्ट रिएक्ट ऐप इसने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया है। अब अपन एक काम करते हैं, विजुअल स्टूडियो में जो अपना प्रोजेक्ट है उसे अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी एप्लीकेशन प्रेजेंट है इनसाइड प्रोग्रामिंग विद चेतन, देन फर्स्ट रिएक्ट ऐप, एंड आई एम सेलेक्टिंग दी फोल्डर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपनी प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखिए डिफरेंट फाइल्स हैं, डिफरेंट फोल्डर्स हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, इसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर, सोर्स फोल्डर इज देयर, पैकेज JSON is there, पैकेज log JSON is there, और सम एक्स्ट्रा फाइल्स भी है। तो पहले तो मैं काम करता हूँ, जो अननेसेसरी फाइल्स है वो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे पैकेज log.json भी अपने को नहीं चाहिए, मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं इजिली आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अबाउट द डिफरेंट फाइल्स एंड डिफरेंट इंपॉर्टेंट फोल्डर्स एंड देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखिए अपने पास क्या है, एक package.json। तो package.json क्या होती है फ्रेंड्स, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फाइल एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट कंटेन्स द मेटा डेटा ऑफ आवर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप देखिए इसमें क्या है, अपनी एप्लीकेशन का नेम है, कौन सा वर्जन अपन यूज कर रहे हैं, वेदर इट इज अ पब्लिक और प्राइवेट एप्लीकेशन, और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए क्या है इसमें, डिपेंडेंसीज एंड द डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। तो जब अपन npm इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, package.json को रीड करता है। तो इसमें जो जो डिपेंडेंसीज अपन डिफाइन करते हैं उनके लिए क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो मॉड्यूल्स कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं अपने node_modules फोल्डर में। तो यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज है जो कि अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड है, वो सभी क्या है, इंस्टॉल हो गई है।
अपने को यहाँ पे मैनुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अपन ने जो CLI यूज किया था दैट इज क्रिएट रिएक्ट ऐप, उसने सारे नोड मॉड्यूल्स को अपने लिए क्रिएट कर दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फोल्डर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो क्या है, पब्लिक फोल्डर। इस पब्लिक फोल्डर में क्या होता है फ्रेंड्स, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर अपने स्टैटिक कंटेंट होता है और उसके साथ साथ इस फोल्डर में क्या है देखिए, index.html। जब भी अपन अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं उस टाइम क्या होता है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन जो लोड होती है वो क्या होती है, index.html। फ्रेंड इस फाइल में काफी अननेसेसरी कंटेंट है तो मैं एक काम कर रहा हूँ, पहले मैं इन सभी को हटा देता हूँ, एक बार मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अभी इस कमेंट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो अभी आप देखिए अपनी जो index.html है मैं इसको सेव कर देता हूँ एक बार। अभी यहाँ पर हेड टैग है और यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का टाइटल है एंड यहाँ पे अपन ने क्या दिया है, बॉडी टैग। बॉडी टैग में अपन ने div टैग डिफाइन कर रखा है और इसकी आईडी अपन ने क्या दे रखी है, रूट। और इस पब्लिक फोल्डर में आप देखिए यहाँ पर क्या है, favicon.icon। ये आइकन का यूज होता है। तो आप ब्राउजर में देखिए जो टैब है, तो यहाँ पर आप देखिए ये जो आपको आइकन दिख रहा है, दिस इज द आइकन ऑफ यूट्यूब। देन यहाँ पर नोट का आइकन है। तो ये आइकन कहाँ से आ रहा है, ये आइकन आ रहा है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल। और ये अपन ने कहाँ डिफाइन कर रखा है, ये अपने पास एक और फाइल है यहाँ पे, manifest.json। दिस manifest.json आल्सो कंटेन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आवर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखिए अपनी एप्लीकेशन का नेम है, शॉर्ट नेम, देन द नेम ऑफ आवर एप्लीकेशन, और यहाँ पे अपन ने क्या आइकन डिफाइन कर रखा है। और अगर आप कोई कस्टम आइकन भी यूज करना चाहते हैं तो वो भी अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इजिली यूज कर सकते हैं। तो ये तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो गई अबाउट आवर application। तो so this is about our manifest.json, then we are having an index.html फाइल, और ये अब फाइल है इसकी भी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये तो बात हो गई अपने पब्लिक फोल्डर की।